Good morning, children. This is your Amar sir. Last time, we all had studied and learnt the poem Little Raindrops a few days ago. So, today we are going to revise that poem. I'll read out the poem to you. Little raindrops. Oh, where do you come from, you little drops of rain? Pitter patter down the window pane. They won't let me walk, they won't let me play, and they won't let me go out of doors all day. Tell me, little raindrops, is that the way you play? Pitter patter all the rainy day. This poem is written by Anne Hochschild. ये सारी की सारी पोएम आपको अच्छे से लर्न हो जानी चाहिए एंड योर होमवर्क फॉर दिस पोएम is that you have to learn this poem and send this poem on the group by making your video. Now we will get on to the next chapter. Our next chapter's name is The Toad's Home. 1, 2, 3, go. Read this poem to find out the homes of some animals. There are bird nests in trees and hives for bees, kennels for dogs and ponds for frogs. There are houses for cats and holes for rats. Each has a house, yes, even a mouse. But there's never a home better than my own. So, इतनी छोटी सी पोएम में हम लोग कितना कुछ सीखते हैं देखो. यहाँ पर हम लोग अलग अलग जानवरों के बर्ड्स में जो कहाँ कहाँ रहता है हम लोग को पता चलता है इसमें. देयर आर बर्ड नेस्ट्स. बर्ड कहाँ रहते हैं? नेस्ट्स में. एंड हाइव्स फॉर बीज. बीज कहाँ रहती हैं? हाइव्स में. से अगेन, बीज कहाँ रहती हैं? हाइव्स में. डॉग्स कहाँ रहते हैं? कैनल्स में. एंड पॉन्ड्स फॉर फ्रॉग्स. फ्रॉग्स कहाँ रहते हैं? पॉन्ड्स में. देयर आर हाउसेस फॉर कैट्स. कैट्स कहाँ रहती हैं? हाउसेस में. एंड होल्स फॉर रैट्स. रैट्स कहाँ रहते हैं? होल्स में. होल्स मतलब बिल. बिल बना के रहते हैं ना रैट्स. ईच हैज़ ए हाउस. हर किसी का हाउस होता है. यस, इवन अ माउस. माउस का भी होता है. एंड बट देयर इज नेवर अ होम बेटर देन माई ओन. बट लास्ट में क्या बोला कि मेरे घर जैसा कोई घर नहीं है. आप सब लोग को भी अपना घर अच्छा लगता होगा. अपने घर जैसा कोई घर नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. कबीर's father pointed to the pile of stones at the edge of the lawn. I don't like that pile of stones, he said. I'll take the stones away, Kabir said. They're very heavy. You can't carry them, said Papa. I can. Please let me. I'll move them one at a time. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आप लोग सब लोग पिक्चर देखो ध्यान से. पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? एक छोटा सा बच्चा है. क्या कर रहा है वो? छोटा सा बच्चा है. उसका नाम क्या है इसमें? कबीर. कबीर के पापा एक पाइल ऑफ स्टोन्स के ऊपर पॉइंट करते हैं. पाइल ऑफ स्टोन्स क्या होता है बेटा? व्हाट इज पाइल ऑफ स्टोन्स? जहाँ पर बहुत सारे स्टोन्स इकट्ठे होते हैं उसको पाइल ऑफ स्टोन्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फिर से बोलो सब लोग. बहुत सारे स्टोन्स जहाँ इकट्ठे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पाइल ऑफ स्टोन्स. तो कबीर के फादर किसको पॉइंट आउट करते हैं? पाइल ऑफ स्टोन्स को. कहाँ पर होता है पाइल ऑफ स्टोन्स? एट द एज ऑफ द लॉन. लॉन मतलब क्या होता है? गार्डन. घर के बाहर जो लॉन होता है, गार्डन होता है, वहाँ पे एक कोने में क्या रखे होते हैं? पाइल ऑफ स्टोन्स. कबीर के पापा क्या दिखाते हैं? पॉइंट आउट करते हैं कि देखो कितने सारे स्टोन्स हैं. आई डोंट लाइक दैट पाइल ऑफ स्टोन्स. क्या बोलते हैं? आई डोंट लाइक दैट पाइल ऑफ स्टोन्स. मेरे को वो पाइल ऑफ स्टोन्स नहीं पसंद है. तो कबीर क्या बोलता है? आई टेक द स्टोन्स अवे. कबीर क्या बोलता है अपने पापा से? कि मैं सारे के सारे स्टोन्स हटा दूंगा. दे आर वेरी हैवी. यू कांट कैरी देम. पापा ने क्या बोला?
बहुत भारी हैं बेटा ये स्टोन्स, आप नहीं उठा के रख सकते इन स्टोन्स को। तो कबीर क्या बोलते हैं, आई कैन, प्लीज लेट मी, आई विल मूव देम वन एट ए टाइम। मैं रख सकता हूँ, मैं एक एक करके सारे के सारे उठा लूँगा, प्लीज़ मेरे को उठाने दो। उसके बाद क्या होता है, आई विल लोड देम ऑन टू माई ट्राईसाइकिल एंड पुट देम इन टू दैट पिट। ट्राईसाइकिल क्या होता है, आपको पता होगा, एक ऐसी साइकिल होती है जो अब आप छोटे थे तो शायद आप 3 टायर्स वाले 3 व्हील्स वाले साइकिल चलाते थे, उसको क्या बोलते हैं, ट्राईसाइकिल। पेज में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट पेज में, जहाँ पर कबीर ट्राईसाइकिल रखा हुआ है, ध्यान से देखो ट्राईसाइकिल है वहाँ पे। तो क्या होता है, वो क्या बोलता है अपने पापा को कि मैं एक एक करके सारे स्टोन्स उठा दूंगा और ट्राईसाइकिल में रख के एक पिट में डाल दूंगा। पिट क्या होता है, एक गड्ढा। व्हाट इज अ पिट, गड्ढा, गड्ढे में डाल दूंगा। गो अहेड, पापा सेड, पापा ने क्या बोला, ठीक है जाओ करो। Kabir went off to get his tricycle. He picked up a stone and put it on his tricycle. Then he picked up another. He loaded 5 stones. Kabir now cycled to a big pit in a corner of the garden. He unloaded the stones into the pit. तो यहाँ क्या होता है, कबीर ट्राईसाइकिल लेके गया, ट्राईसाइकिल जैसे ही लेके आया उसने एक स्टोन उठाया, फिर दूसरा स्टोन उठाया और ट्राईसाइकिल में रखा। ऐसे करते करते उसने 5 स्टोन उठा के ट्राईसाइकिल पे रखे और साइकिल चला के एक कोने में जहाँ पर पिट था वहाँ पे स्टोन्स को गिरा दिया। ठीक है, ये क्या कितनी बार किया उसने, 3 टाइम्स। ही डिड दिस 3 टाइम्स। देन कबीर लिफ्टेड अ लार्ज फ्लैट स्टोन। ही फाउंड अ ब्राउन टोड स्टेयरिंग एट हिम। इट हैड अ बिग बल्जिंग आईज। जब एक छोटा सा बड़ा सा फ्लैट स्टोन, देखो आप लोग देख रहे होगे ड्राइंग में, लार्ज फ्लैट स्टोन। फ्लैट स्टोन क्या होता है, फ्लैट स्टोन क्या होता है, चपटा सा पतला सा स्टोन, बड़ा सा स्टोन उसने लिफ्ट किया हुआ है इसमें। तो वहाँ पे जब उसने जैसे ही लार्ज फ्लैट स्टोन लिफ्ट किया तब क्या हुआ, उसने क्या देखा, एक टोड को। टोड मैंने आपको बताया था ना क्या होता है, फ्रॉग, बड़ा सा फ्रॉग। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी बाहर निकली हुई। तो क्या हुआ उसके बाद, ओह ओह शाउटेड कबीर इन सरप्राइज। ही रश्ड ऑफ टू टेल पापा। कबीर चिल्लाया। उसके बाद वो पापा को बताने के लिए गया। देयर इज अ टोड अंडर दैट पाइल ऑफ स्टोन्स, कबीर सेड, कि वहां पर एक बड़ा सा टोड है। आई थिंक इट लिव्स देयर। मुझे लगता है कि वो वहाँ रहता है। कहाँ रहता है, वहाँ पर जहाँ पर फ्लैट स्टोन पकड़ा था, जहाँ पर उसने जैसे ही उठाने की कोशिश की थी वहाँ पे वो रहता है। वी कांट टेक अवे इट्स होम। हमें उसका घर उसको नहीं छीनना चाहिए। तो पापा ने क्या बोला, यू आर राइट, खुश होके बोला, यू आर राइट, पापा एग्रीड। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपना घर जैसे सबको प्यारा होता है, आपको अपना घर प्यारा है, वैसे उस छोटे से टोड का घर उसको प्यारा होगा। तो किसी का घर किसी से छीनना नहीं चाहिए, राइट। सो आई होप you like this story. You all have to read this story once again, and this is your homework again. That's all for today. Bye bye. Jai Hind.